हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्याज कैसे निकालते हैं। जैसे गहनों पे ब्याज कैसे निकालते हैं। ऐसे तो मतलब हम साल का भी ब्याज निकालते हैं और मंथ का भी ब्याज निकालते हैं, लेकिन गहने वगैरह जैसे लेते हैं तो उसमें हम महीनों पे गिनते हैं, महीनों पे काउंट करते हैं कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो हम आइए आपको बताते हैं कि हम ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल सा पहले तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है जो आप लोग सब याद कर लीजिएगा। होता है SI बराबर, SI हम कहते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल टू P गुने R गुने T बट्टा 100। P मतलब होता है मूलधन, यानी जो हमारा 8,000 होता है, जो हम पैसा किसी से उधार लेते हैं वो। R बराबर होता है जैसे कि रेट परसेंटेज, जिसको हम शेकर भी बोलते हैं, गहने में हम शेकर बोल देते हैं, ऐसे सैकड़ा बोल देते हैं, या रेट परसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और टाइम यानी टाइम सबको तो पता ही है। तो गहनों पे जो ब्याज निकलता है वो ज़्यादातर जो है वो मंथली निकलता है। तो हम निकालेंगे, जैसे इसका ब्याज निकालेंगे कि हमें, जैसे हम गहने गिरवी रखते हैं, उसके बाद वो जो पैसा देते हैं आप कहते हैं उस पर ब्याज निकालने के लिए, तो हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो जैसे कि ऐसा है तो हमें निकालना ही है ब्याज। तो हम पहले मूलधन यानी 8,000 लिखेंगे। उसके बाद गुने हमारा रेट हमारा 15%, बड़ा हाई रेट है। और टाइम 3 महीना। चलिए इसको इंटू कर दीजिए और यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। तो हो गया 15 या 45। अब यहाँ 45 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे हिसाब से होगा 8 पंचे 0, 40 0 4 हाथ में। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3600 रुपया ब्याज हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 3600 रुपया हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। इसी तरह से हम एक और सवाल आपको बता देते हैं, बाकी हम एक सवाल आप लोगों को देंगे जो आप लोग बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं एक और सवाल पे। हमारा एक और सवाल है, जैसे इस पे 5,000 रुपया है, मतलब उधार लेते हैं या मूलधन समझिए जो समझिए, और 4 महीना है और इसका रेट बहुत कम लिए हैं। इसका रेट हम लिए हैं 5%। तो इसको बनाते हैं, जैसे कि इस बार भी वही करेंगे। हम SI बराबर लेंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टा 100। तो इसमें भी वही कर रहे हैं। जैसे हमारा हुआ 5,000 रुपया मूलधन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 इंटू 4 यानी महीना है, इंटू 5%। अभी देखिए यहाँ पे हम 12 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये सालाना नहीं काउंट कर रहे हैं। हम सालाना काउंट करते तो हम नीचे में 12 लिखते हैं, इसलिए हम अभी मंथली काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 100। तो यहाँ पे हो गया 5 चौके 20, 20 पंचे 100। हमारे यहाँ पे ब्याज हो गया 1,000 रुपये। तो ये हमारा ब्याज हो गया यहाँ पे 1,000 रुपये। निकाल सकते हैं ब्याज जो जिसे निकालना आता है वो आप आराम से, अभी तो हम सिखला भी दिए हैं, तो अब आप लोग निकाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन का 15,000 रुपये है, 3 महीना का है, 8% का मासिक साधारण ब्याज। मासिक अभी मंथली का होता है, मासिक यानी मंथली। तो आप निकाल सकते हैं। जैसे गहनों पे हम सैकड़ा भी बोल देते हैं कि 5 रुपये सेकर से कितना हुआ, या 8 रुपये सेकर से, या 2 रुपये सेकर से, तो हम उस पर भी निकाल सकते हैं। तो अब आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग ये पूरा निकाल के देखिएगा अब एक बार। चलिए ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब आएंगे नेक्स्ट लेके। जैसे अब हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा डिस्काउंट, जो हम आगे क्लास में बताएंगे। ये आप अभी पढ़ लीजिए। आप लोग सब पढ़ना क्या है, मतलब ये है कि आप लोग सीख लीजिए और एक खुद से ट्राई करिएगा।